स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कुछ बातें बहुत गौर से सुनिएगा। मोदी हैं तो मुस्लिम मुल्क में भी एक मंदिर मुमकिन है। अब की बार विजयदशमी पर एक बड़ा अद्भुत संयोग बना है। दुबई, जो दुनिया का बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमीर और मुस्लिम बाहुल्य शहर है, वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया गया है। आज से इस मंदिर को दुनिया के सभी हिंदुओं के लिए पूजा पाठ के लिए खोल दिया गया है। आज से दुबई में 16 देवी देवताओं की धूमधाम से पूजा होगी। जय श्री राम के नारे लगेंगे, हर हर महादेव का शोर सुनाई देगा, हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी, जय कन्हैया लाल की गूंज सुनाई देगी, देवी महालक्ष्मी की पूजा होगी, दक्षिण के गुरुवायूरप्पन की वंदना होगी, भगवान अयप्पन को फूल चढ़ाए जाएंगे। जो लोग कहते थे कि मोदी के 8 साल में क्या बदला है, वो बस दुबई से आई इन तस्वीरों को देख लें, इस रिपोर्ट को देख लें, समझ जाएंगे कि मोदी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। मुस्लिम मुल्क में हिंदू मंदिर मुमकिन है। चौसठ साल में पहली बार एक मुस्लिम मुल्क में मोदी की लीडरशिप की वजह से वो हो गया जो हिंदुस्तान का कोई और प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। यूएई में रहने वाले 35 लाख हिंदुस्तानियों को, दुबई में रहने वाले 20 लाख हिंदुस्तानियों को उनका मंदिर मिल गया। 16 देवी देवताओं की प्रतिमा, भगवान शिव भी हैं, श्री गणेश भी, प्रभु श्री कृष्ण भी हैं, देवी महालक्ष्मी भी, दक्षिण के गुरुवायूरप्पन की मूर्ति भी है, भगवान अयप्पन। क्या कोई कभी कल्पना कर सकता था कि एक मुस्लिम मुल्क हिंदुओं के धार्मिक हितों के लिए भव्य मंदिर का निर्माण करेगा, वो भी सिर्फ 3 साल के भीतर? मगर ऐसा संभव हुआ। दुबई से आ रहे रिएक्शन देखने वाले हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत ही अच्छा। फर्स्ट टाइम बहुत बार आते हैं यहाँ पर। हिंदू मंदिर अभी नया बना है। जितने भी हिंदू हैं, किसी भी स्टेट से हो, सब यहाँ पे आते हैं, दर्शन करने आते हैं। इधर दुबई में हमको भगवान का दर्शन इधर ही करने को मिल गया। जी जी। भगवान गणेश भगवान, पार्वती माता, श्री राम, सब एक ही जगह में ना? हाँ, एक ही जगह में मिल गया, तो अच्छा लगा हमको भी। कानों पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है। दुबई में हर हर महादेव और जय श्री राम का मंत्र सुनना अद्भुत है। जय शिव ओंकारा दुबई में यह चमत्कार हुआ कैसे? एक मुस्लिम मुल्क में हिंदू मंदिर के निर्माण के नामुमकिन से लक्ष्य को मोदी ने मुमकिन कैसे कर दिखाया? एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया में हिंदू फोबिया का वायरस फैलाया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, लगातार हर फ्रंट पर फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है। कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, पश्चिमी देशों में हर रोज हिंदुओं पर हमले की खबरें आ रही हैं। उस वक्त अबू धाबी से लेकर दुबई तक हिंदुओं की आस्था का सम्मान किया जा रहा है। मुस्लिम देशों में भगवा ध्वज लहराया जा रहा है। यानी पश्चिमी देशों में हिंदुओं को किनारे करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन उसके उलट मुस्लिम देशों में हिंदुओं को प्राथमिकता दी जा रही है। हिंदू धर्म की आस्था को गले लगाया जा रहा है। अबू धाबी में 888 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे भव्य हिंदू मंदिर का फेज 2 शुरू हो चुका है। पिछले महीने ही इंडियन और यूएई डेलीगेशन ने साइट विजिट करके अगले फेज के कंस्ट्रक्शन को हरी झंडी दी है।
1000 साल तक टिके रहने वाले इस मंदिर के निर्माण का ऐलान यूएई की सरकार ने 2015 में किया था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई का दौरा किया। मगर इस वक्त सबकी नजरें दुबई के उस हिंदू मंदिर पर टिकी हैं जिसे औपचारिक तौर पर खोल दिया गया है और उस मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हिंदुओं का जबरदस्त वेलकम हो रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हालांकि यहाँ निवास करने वाले जो भारतीय लोग हैं वो अपने देश से जरूर दूर हैं, लेकिन अपने फेथ से दूर नहीं हैं। और इसी कारण ये जो टेम्पल बन रहा है, ये इसका इतना यहाँ पे वेलकम किया जा रहा है इंडियन कम्युनिटी की तरफ से। इस मंदिर की जो स्थापना की गई है दुबई में, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और जिस उत्साह के साथ इसको रिसीव किया गया है, ये सराहनीय है। दुबई में इस हिंदू मंदिर का निर्माण कितनी तेज रफ्तार से हुआ है, ये 50 सेकंड के इस वीडियो से क्लियर है। सिर्फ 3 साल के भीतर टास्क पूरा हुआ और मंदिर पूरा होने के बाद दुबई में जो नजारा दिख रहा है वो किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं है। वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों ने सीधे ग्राउंड से ये रिपोर्ट्स भेजी हैं। ये देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर एंड देखिए कितना सुंदर बना है, कितना सुंदर। स्पेशली ये जगह देखिए, एंट्रेंस बहुत सुंदर है। लक्ष्मी नारायण, जय श्री राम, रघुनाथ, बजरंगबली शूटिंग है। कितना सुंदर देखो मूर्त। अब ये मंदिर ओपन हुआ है फॉर वेरी लिमिटेड पीपल। 4 अक्टूबर को ये सबके लिए ओपन हो जाएगा फॉर पब्लिक। वैसे मैं मंदिर की बात करूँ तो मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब आप खुद देख सकते हो कि कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये मंदिर इंडिया से बाहर बना हुआ है। इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो प्रिटी। दुबई का ये भव्य मंदिर वहां के जेबेल अली इलाके में बनाया गया है। मंदिर से ठीक सटे एक गुरुद्वारा भी है, यानी गुरुद्वारे और मंदिर दोनों ही अपने बाउंड्री वॉल शेयर करते हैं। और जिस इलाके में मंदिर का निर्माण हुआ वहां कम से कम 6 चर्च भी मौजूद हैं। इस मंदिर की सॉफ्ट ओपनिंग वैसे तो पिछले महीने ही कर दी गई थी और तब बड़ी संख्या में वहां रहने वाले हिंदू श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की और मंदिर के इंटीरियर्स का भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया। इनसाइड डिटेल्स की बात करें तो मंदिर में सफेद संगमरमर के ऊंचे ऊंचे 9 शिखर हैं। अलंकृत स्तंभों का इस्तेमाल किया गया है। श्लोक उकेरे गए हैं जिससे मंदिर की दीवार काफी खूबसूरत लगती है। दर्जनों हाथियों और लंबे कंक्रीट के खंभे मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं। अखरोट की लकड़ियों से मंदिर के दरवाजों का निर्माण किया गया है। मंदिर के अंदर 105 घंटियां लगाई गई हैं। दक्षिण भारतीय देवताओं को काले पत्थर में उकेरा गया है। मंदिर के अंदर भगवान शिव को केंद्र में रखा गया है और उनके साथ 15 और अन्य भगवान विराजमान हैं। भगवान गणेश, श्री कृष्ण, महालक्ष्मी और दक्षिण भारतीय देवताओं गुरुवायूरप्पन और अय्यप्पन को प्रार्थना कक्ष के अंदर रखा गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुबई में नए खुलने वाले भव्य हिंदू मंदिर के भीतर और चारों तरफ राधे राधे की आवाज़ें आ रही हैं और भगवान शिव यहाँ विराजमान हैं। और इस मंदिर की अगर बात करें तो ये भारत और यूएई के संबंध में एक अगला कदम कहा जा रहा है, क्योंकि जब ये मंदिर का आइडिया कंसीव किया गया था वो ईयर ऑफ टॉलरेंस सरकार यूएई सरकार ने घोषित किया था और वो टॉलरेंस, वो कोएग्जिस्टेंस इस मंदिर की डिज़ाइन में दिखाई पड़ता है, जहाँ पे भारतीय वास्तुकला और अरबी मशरबिया का एक मिक्स जो है, आप जब यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ की दीवारों पे, यहाँ के नक्श में साफ नज़र आता है।
जय शिव ओंकारा। मंदिर के अंदर ऐसी व्यवस्था की गई है कि 8 पुजारी हर वक्त पूजा पाठ के लिए मंदिर में मौजूद रहेंगे। एक खास बात यह भी है कि मंदिर के आर्किटेक्चर में मशरबिया पैटर्न जैसे अलग अलग अरबी एलिमेंट को भी शामिल किया गया है ताकि इसे अमीराती भारतीय टच दिया जा सके। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि देवी देवताओं की मूर्तियों की नक्काशी जयपुर, कन्याकुमारी और मदुरै में की गई है। मंदिर प्रांगण में जिन पिलर्स पर पेड़ पौधों, हाथियों और घंटियों की नक्काशी की गई है उसे राजस्थान के कारीगरों ने तैयार किया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि दशहरा और दिवाली जैसे बड़े हिंदू त्योहारों में 1 लाख से ज्यादा हिंदू श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि दुबई में पहले से हिंदू मंदिर नहीं है, जरूर है, लेकिन इतने बड़े नहीं है। वहां रहने वाला हिंदू समुदाय दुबई सरकार से एक बड़े मंदिर की मांग कर रहा था, जिसे मान लिया गया। दुबई में रहने वाले हिंदुओं की इच्छा पूरी हो गई, मगर अब सबकी नजरें अबू धाबी पर जा टिकी हैं। यूएई की सरकार ने मोदी से जिस मंदिर का वादा किया था, अबू धाबी में बन रहा वो मंदिर 2024 तक पूरा हो जाएगा। और तय मानिए, मोदी की ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी देश के बाहर तो मुस्लिम मुल्कों का दिल जीत ही रही है। 2024 में देश के भीतर भी इसका पॉजिटिव असर दिखाई देगा। इस्लामिक देशों को हिंदुस्तान के करीब लाकर वहां हिंदू मंदिर बनवाने से लेकर गुजरात में विदेशी डिप्लोमेट्स को गरबा कराने तक मोदी जो जो करते हैं, जैसा जैसा स्टेप लेते हैं, वो एक कदम आगे की सोच कर ही करते हैं। विरोधी माने या न माने, लेकिन मोदी के इस दांव से 24 में तहलका मचना तय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुल्लू में दशहरा मनाने जा रहे हैं। आजादी के 75 साल में ऐसा पहली बार हो रहा है। 2014 तक एक रीत बनी हुई थी, दशहरे का मतलब दिल्ली था। प्रधानमंत्री दशहरे के दिन दिल्ली की 1 या 2 रामलीला में जाते थे और रावण दहन के बाद प्रधानमंत्री घर वापस लौट आते थे। पहली बार नरेंद्र मोदी ने छोटे छोटे शहरों में जाकर त्योहार मनाना शुरू किया है। कुल्लू का दशहरा वर्ल्ड फेमस है। 7 दिनों तक उत्सव चलता है, जिसमें देश विदेश से हजारों लोग आते हैं। सोचिए, जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तो उसका स्केल कितना बढ़ जाएगा। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को कितना बूस्टअप मिलेगा, कुल्लू के दशहरे का कितना नाम हो जाएगा। इसलिए मोदी कुल्लू जा रहे हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष दशमी अर्थात विजयादशमी। त्योहार दशहरा। मुहूर्त विजय। नक्षत्र श्रवण। और स्थान कुल्लू का ढालपुर मैदान। हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक कुल्लू दशहरा में इस बार जब रघुनाथ जी का जय घोष होगा तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जयकारा लगाएंगे। देवभूमि पर देवताओं का रथ खींचने में प्रधानमंत्री भी अपना हाथ बढ़ाएंगे। साढ़े 300 साल पुराने कुल्लू दशहरा में ऐसा पहली बार होगा जब देश के प्रधानमंत्री यहां रघुनाथ जी की विजय का उत्सव मनाने आएंगे। मोदी से पहले 14 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन 75 वर्षों में एक भी प्रधानमंत्री दशहरा में कुल्लू नहीं गए। याद कीजिए,
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले दशहरा के दिन क्या होता था? प्रधानमंत्री दिल्ली की किसी एक रामलीला कमेटी के निमंत्रण पर रामलीला देखने जाते थे और रावण दहन की रस्म निभाकर लौट जाते थे। नरेंद्र मोदी ने इस त्योहार का लेवल और डायमेंशन दोनों चेंज कर दिया। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं तो वो केवल दिल्ली में ही दशहरा क्यों मनाए? 2016 में दशहरा मनाने लखनऊ गए थे और अब वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जा रहे हैं। मोदी के विरोधी कहने लगे हैं कि प्रधानमंत्री का कुल्लू जाना भी सियासी है। हिमाचल प्रदेश में इसी साल इलेक्शन है। दिवाली के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। मोदी खाली हाथ हिमाचल नहीं जा रहे हैं, वो 3,500 करोड़ का गिफ्ट लेकर हिमाचल जा रहे हैं। 2016 में मोदी ने लखनऊ में दशहरा मनाकर यूपी में बीजेपी की हवा बना दी थी। क्या कुल्लू जाकर मोदी हिमाचल में बीजेपी की विजय सील कर देंगे? दरअसल हिंदू धर्म मोदी के लिए वोट की मशीन नहीं है। धर्म मोदी की आस्था से जुड़ी चीज है। वो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। हिंदू मानस क्या सोचता है ये मोदी को मालूम है। इसीलिए तो मोदी हिंदू हृदय सम्राट हैं। हिंदू धर्म एक कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति का नाम नहीं है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। जीवन वैज्ञानिक तरीके से कैसे जिया जाए, जीवन प्रकृति के साथ संतुलन बना करके कैसे जिया जाए, जीव मात्र के प्रति दया का भाव कैसे रहे, ये मूल्य है सार्वजनिक रूप से। नरेंद्र मोदी की आस्था किसी क्षेत्र विशेष या देवता विशेष पर नहीं है। प्रधानमंत्री भारतीय संस्कृति के हर देव पुरुष का सम्मान करते हैं। काशी के बाबा विश्वनाथ के भक्त हैं मोदी। बाबा सोमनाथ के भी भक्त हैं मोदी। बाबा केदारनाथ के सेवक हैं मोदी। देवघर के बाबा वैद्यनाथ के पुजारी हैं मोदी। देवी काली में मोदी की अगाध श्रद्धा है। अंबाजी पर अखंड आस्था रखते हैं मोदी। नगरी रूपावती नगरी मां मंचावती नगरी। गणपति की आराधना करने में सबसे आगे है मोदी। वो गुरु नानक देव जी का भी सुमिरन करते हैं। जब भी मौका मिलता है मोदी गुरु के द्वार पर शीश नवाने चले जाते हैं। संत रविदास के आगे समर्पण कर देते हैं नरेंद्र। ऐसी 1-2 नहीं 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ों तस्वीरें और सैकड़ों वीडियो मिल जाएंगे। अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की पूजा का यह वीडियो तो अगले 1000 सालों तक हिंदू स्मृति में बना रहेगा, क्योंकि मोदी ने रामलला के लिए वो किया है जो कोई और नहीं कर पाया। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा।
भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। मोदी के विरोधियों की टाइमलाइन देखें तो उसमें राहुल गांधी के मंदिर जाने की तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। कांग्रेस के जनेऊधारी को फिर से लॉन्च किया जा रहा है, मगर असली जनेऊधारी कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने 9 दिन के व्रत के बाद कुल्लू जाने का प्रोग्राम बनाया है। लगातार 9 दिन तक सिर्फ नींबू पानी पर रहना आसान नहीं होता, लेकिन मोदी के लिए ये जस्ट अनदर डे है। इसी नवरात्र की कुछ तस्वीरें देख लीजिए। मोदी गुजरात गए तो बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर वो अहमदाबाद के GMDC ग्राउंड में गरबा देखने पहुंचे। अगले ही दिन नरेंद्र मोदी ने अंबाजी जाकर जगदंबा की पूजा अर्चना की। कैलेंडर पर थोड़ा पीछे चले तो प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के घर जाकर भगवान गणपति की पूजा की थी। उससे पहले वो सर्बानंद सोनोवाल के घर जाकर बिहू सेलिब्रेशन में शामिल हुए थे। काशी की देव दीपावली में जाकर दिया जलाने के बारे में मोदी से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। महंत योगी आदित्यनाथ की सवारी आज लखनऊ से नहीं, गोरखपुर से निकली। इस दौरान सड़क के दोनों ओर खचाखच भीड़ भरी हुई थी, जो योगी को बस एक बार देख लेना चाहती थी। नवरात्र के दौरान योगी आदित्यनाथ महंत के रूप में रहते हैं। वो सीएम हाउस में नहीं, अपने मठ में रहते हैं। गद्दे पर नहीं, बल्कि 9 दिनों तक योगी तख्त पर सोते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे को, पॉलिटिकली सबसे एक्टिव राज्य को संभालते हुए योगी दशहरा कैसे मना रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। योगी आदित्यनाथ कमांडिंग सीट पर हैं और रथ आगे बढ़ने लगा है। योगी का ग्राफ और योगी की रफ्तार देखकर लोग कहते हैं कि योगी का रथ अनस्टॉपेबल है। कहने को तो देश में 28 राज्यों के 28 मुख्यमंत्री हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ सबसे अलग हैं, सबसे आगे हैं। समर्थक भी और योगी के विरोधी भी कहते हैं कि योगी लक्ष्य के सबसे करीब हैं। धर्म पर, सत्य पर और न्याय पर चलने वालों की सदैव विजय होती है। अधर्म, असत्य और अन्याय कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता, कभी भी अंतिम विजय प्राप्त नहीं कर सकता। योगी को कहां से मिलती है शक्ति, योगी को कैसे मिलती है विजय? ऐसे सवालों के जवाब इन तस्वीरों में हैं। देश के दूसरे नेता जिस चीज के लिए इवेंट करते हैं, वो करना योगी के स्वभाव में है। राजकाज संभालते हुए भी योगी सन्यासी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अलग भी योगी की अपनी पहचान है। गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर, गोरखनाथ मंदिर के महंत और नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े नेता हैं योगी आदित्यनाथ। योगी को जनेऊधारी कहलाने की जरूरत नहीं पड़ती, योगी को टीका लगाने की जरूरत नहीं होती, योगी को हिंदू हिंदू चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। योगी आदित्यनाथ जहां खड़े हो जाते हैं, भगवा ध्वज अपने आप तन जाता है। फायर ब्रांड हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकन का नाम है योगी आदित्यनाथ।
सम और विषम कोई भी परिस्थिति हो, हम गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे, सत्य का आचरण करेंगे, न्याय के पथ पर चलेंगे, धर्म के पथ पर चलेंगे। विजय हमारी अवश्य होगी। विजयादशमी इस बात का हजारों वर्षों से हम सबको एहसास करा रहा है। नवरात्र के पूरे 9 दिन योगी आदित्यनाथ ने शक्ति की आराधना की। व्रत पूरा हुआ तो महंत जी विजयादशमी का पारंपरिक जुलूस लेकर निकले। इसी साल हुए यूपी चुनाव में अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को बाबा मुख्यमंत्री कहकर चिढ़ाते थे। अखिलेश बुलडोजर बाबा कहकर योगी का मजाक उड़ाते थे। यूपी चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी से यही चाहती है। लॉ एंड ऑर्डर में सबसे कड़क और धर्म की जगह पर सबसे सॉफ्ट, माफिया के लिए बुलडोजर, अपराधियों का एनकाउंटर, काम कराने में तेज और करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस। योगी इन सब के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यूएसपी तो हिंदुत्व ही है। नवरात्र की महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करने के बाद योगी कन्या पूजन के लिए बैठे तो पीतल के परात में चांदी के लोटे में जल भर भर कर योगी ने 9 कन्याओं के पांव धोए। पैर धोने के बाद योगी ने चुनरी उड़ाकर सबका सम्मान किया और फिर अपने हाथों से सबको खाना खिलाने लगे। पंगत में बिठाकर छोटी छोटी लड़कियों को खाना खिलाना। शहरों में रहने वाले हिंदू इन प्रतीकों को समझें या ना समझें, लेकिन गांव में रहने वाले हिंदू जानते हैं कि इनका महत्व क्या है। करोड़ों करोड़ हिंदुओं को लगता है कि यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका कोई अपना बैठा है। योगी आदित्यनाथ ने महागौरी की पूजा गोरखनाथ मंदिर के शक्ति पीठ में की। इसके लिए महासप्तमी की रात से ही वो शक्ति पीठ में तख्त पर सोए। महाअष्टमी की सुबह उन्होंने कलश स्थापना की और रात में महानिशा पूजा की। योगी ने वहीं जगत जननी मां आदि शक्ति की पूजा की। नवरात्र के दौरान योगी लखनऊ की जगह ज्यादातर गोरखपुर में ही रहे, लेकिन जब जब उन्हें लगा कि जरूरत कहीं और है, योगी ने पल भर के लिए भी नहीं सोचा। इसी नवरात्र कानपुर में दर्दनाक ट्रैक्टर ट्रॉली हादसा हुआ तो सबसे पहले योगी ही कानपुर पहुंचे। अपनी विरासत और अपनी परंपरा को आगे बढ़ा करके आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार बनने में हम सबको योगदान देना है। ये विरासत के प्रति ही सम्मान है। अगर हम रामलीला के साथ जुड़ रहे हैं, इस पवित्र आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि उत्तर भारत में कोई गांव, कोई कस्बा, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां रामलीला का आयोजन इस सीजन में न हो रहा हो। गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, इन सभी कम्युनिटी को आज अमित शाह ने सीधे एड्रेस किया। गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के बीच कोटे को लेकर चल रहे कंफ्यूजन को भी दूर कर दिया और भरोसा दिया कि किसी के कोटे से कुछ नहीं छीना जाएगा। गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी, इन तीनों कम्युनिटी में हिंदू मुसलमान दोनों हैं। मतलब अगर बीजेपी के कोर वोटर के साथ साथ घाटी के गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी जुड़ गए तो जम्मू कश्मीर में वो हो सकता है जो पिछले 75 सालों में नहीं हुआ। बीजेपी जिस रणनीति पर चल रही है, उससे बीजेपी सिर्फ जम्मू नहीं, कश्मीर में भी ताकत बन सकती है, जो सीधे मुफ्ती और अब्दुल्ला खानदान के लिए चुनौती बन सकता है। यह फॉर्मूला कैसे बना, इस वक्त अमित शाह जम्मू कश्मीर में किस फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं और 370 हटने के 3 साल के बाद इस फॉर्मूले पर बीजेपी को इतना भरोसा क्यों है, समझने के लिए इस रिपोर्ट को जरूर देखिए। फोकस क्लियर है, टारगेट फिक्स है, स्पष्ट और बिल्कुल साफ साफ संदेश है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, पीर पंजाल से दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, खुशहाल कश्मीर के संकल्प की मुट्ठी दीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। अकेले दम पर बीजेपी की कश्मीर घाटी में कमल खिलाने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाने का प्लान बना लिया है। मेरे गुर्जर, बकरवाल और प्यारे पहाड़ी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार।
मित्रों, आज की ये रैली आपके मोदी के नारे उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो फिर पंजाब पर आग लग जाएगी। आज की ये रैली उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। मित्रों, आज सबसे पहले मैं मेरे सभी पहाड़ी भाइयों बहनों को प्रणाम कर धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन ये होगा कैसे, उसकी लाइन अमित शाह ने अपने भाषण की शुरुआत में ही ड्रॉ कर दी। इधर अमित शाह के दौरे की शुरुआत हुई, उधर पहाड़ियों को आरक्षण की बात को सर्कुलेट किया गया। गुज्जर बकरवाल को विश्वास में लिया गया। सिख डोगरा समाज के लोगों से अमित शाह मिले और अलग अलग मुस्लिम समाज के लोगों से भी मुलाकात की। और जब आज मंच पर आए तो पूरी स्ट्रेटजी के साथ आए। 1947 से देश आजाद हो गया, मगर महाराजा के जन्मदिन पर छुट्टी नहीं मनाई जाती थी। बताओ मुझे, मनाई जाती थी भाई? मनाई जाती थी? मनोज जी ने महाराजा जी के जन्मदिन को छुट्टी घोषित कर उनका जो योगदान है उसको श्रद्धांजलि देने का काम किया। मित्रों, मैं आज जब यहां आया हूं तब वीर बंदा बहादुर को भी याद करना चाहता हूं। ये उन्हीं की जन्मभूमि है और आज मैं आपको बताने आया हूं मित्रों कि गुर्जर, बकरवाल और विशेषकर मेरे पहाड़ी भाइयों की चिंता मोदी जी देश भर में सर्वप्रथम इस क्षेत्र की चिंता करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और परिवारवाद का नाश, इसी कॉन्सेप्ट पर घाटी फतह करने की तैयारी में है बीजेपी। और ये सब होगा लेकिन मोदी स्टाइल से। ये 3 परिवार से मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचाया। जमहूरियत का मतलब था पहले अपने चट्टे बट्टे जैसे 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार। इसमें आप लोग शुमार होते थे भाई? जरा जोर से बोलो, होते थे क्या? होते थे क्या? 2014 के बाद मोदी जी ने माताओं बहनों को भी अधिकार दिया, मेरे ट्राइबल भाइयों बहनों को भी अधिकार दिया और अब बारी पहाड़ियों की है। जिस अधिकार की बात अमित शाह कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में बीजेपी के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। दरअसल जस्टिस शर्मा कमीशन के आधार पर पहाड़ियों को आरक्षण देने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है और अगर बीजेपी शर्मा कमीशन की सिफारिश को मानते हुए उसे एसटी में शामिल करती है तो घाटी की 12 सीटों पर बीजेपी को सीधा फायदा होगा। जम्मू कश्मीर की 40% आबादी पहाड़ी है। राजौरी, पुंछ, उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती जिले बारामूला और कुपवाड़ा में ये लोग ज्यादातर रहते हैं। परिसीमन के बाद 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए पहले ही आरक्षित की जा चुकी हैं। राजौरी पुंछ की 5 सीटें और घाटी में बांदीपुरा की गुरेज, गांदरबल की कंगल और अनंतनाग की कोकरनाग सीट आरक्षित है। ये वो सीटें हैं जिन पर पहाड़ी समुदाय का प्रभाव है। इसके अलावा कुपवाड़ा उड़ी सीट पर इस समुदाय का असर दिखता है कि हमें भी एसटी मिल गई और बहुत लोग हमारे खिलाफ भी बोल रहे हैं मगर उसने नहीं माना, उसने दे दिया हमारे को एसटी।
तो हम बड़े इसमें उससे साहब के बहुत अच्छी तरह से बड़े मशहूर हैं कि हमें भी ये एसटी में शामिल किया गया है। ये हमारी बहुत अरसे से डिमांड थी, बहुत अरसे थे, 99 से ये ज़्यादा से ज़्यादा थी हमारी ये डिमांड। सिर्फ पहाड़ी ही नहीं, बीजेपी गुज्जर बकरवाल जाति का भी भरोसा जीतना चाहती है। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल खानाबदोश जातियां हैं। ये लोग अपने रहने के ठिकाने बदलते रहते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से करीब 12 लाख गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग घाटी में रहते हैं। जम्मू कश्मीर की आबादी में इनका हिस्सा 13 से 15% का है और ये लोग भी करीब 12 विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं। गुज्जर बकरवालों को 1991 में ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया था। इन्हें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% का आरक्षण मिल रहा है। शुक्र अल्लाह का, पहले हम शुक्रिया करते हैं गवर्नर इंतजामिया का जिन्होंने हमारी बात आगे पहुंचाई और देरहाना मांग आज अमित शाह साहब ने रजौरी आकर एसटी का ऐलान किया। हम तहे दिल से उसके शुक्रगुजार हैं और तहे दिल से उनको दिल से मुबारकबाद देते हैं कि आज उन्होंने एसटी का ऐलान किया, तो ये हमारी देराना मांग पूरी हुई। तो हम उनके बहुत बहुत तहे दिल से उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। हम जैसे बकरवाल गुजर हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, वो भी हमारे भाई हैं, उनको मिली है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हम भी पहाड़ी हैं, हमें भी चाहिए क्योंकि हमारे पास भी उतना गुजारा नहीं है। लोग आके देखें, हमारे मकान भी कच्चे हैं, हमें पक्के मकान नहीं है, हमें उतनी ज़मीन नहीं है, हमारे पास भी माल मवेशी बहुत है। और बीजेपी की इसी रणनीति ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों को परेशान कर दिया है। पीर पंचाल में बहुत टेंशन चल रहा है। जब से पहाड़ियों को लेके होम मिनिस्टर के आने के शेड्यूल ट्राइब की बात चल रही है, भाई का दुश्मन हो गया है। एक ही माँ के 2 बेटे हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। इसलिए जो खून आपस में आप एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। आपको होम मिनिस्टर आएंगे, वो चले जाएंगे वापस। बीजेपी आज है, कल नहीं होगी। मगर जो आपके बीच में दरार वो डाल रहे हैं, जो आपके बीच में वो दुश्मनियां पैदा करते हैं, आपके बीच में जो वो एक खला पैदा करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।